पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि जब से ये विधायक हुए हैं तब से हरैया का केवल अपमान ही हो रहा है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें बस्ती जिले की तो भाजपा दो खेमे में बटी हुई है, क्या कारण है ये? हरैया विधानसभा में वहाँ का विधायक खुलेआम विरोध कर रहा था, इसलिए मेरी ज्वाइनिंग हुई। हरीश जी ने मुझे ज्वाइन कराया और हरैया विधानसभा विधायक के विरोध के बाद भी हम जीते कि नहीं जीते। 27 के चुनाव की तैयारी कहाँ से है और किस तरीके से है? देखिए, हरैया से मैं लड़ता हूँ और हरैया से पूरी तैयारी है। विधायक जी का क्या होगा? अब विधायक जी जाने। पद से तो दूर हो ही गए थे, लेकिन 24 में आप सत्ता के नजदीक आ गए। 24 में हरैया विधानसभा लोकसभा में जीती कि नहीं जीती? क्रेडिट कोई और ले रहा है। अभी विगत दिनों मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हरैया विधानसभा में था, आप मंच पे नहीं दिखे। मंच पे अगर किसी का नाम नहीं रहेगा तो जबरदस्ती जाएगा मंच पे। पूर्व कैबिनेट मंत्री, 3 बार का विधायक, जगह ना मिलना थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो। 2024 के पहले जो आपके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे वो आज आपके करीबी हैं, लेकिन एक लोग आपसे दूर हैं जिससे आपकी अदावत है, हरैया विधायक है। जैसे 2014 का चुनाव हरीश जी जीत रहे थे तो उस समय आपके सगे भाई बृजकिशोर सिंह डिंपल समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में थे। मैदान में हाँ, चुनाव हुआ ना, हमने तुरंत स्वीकार किया कि अगर जनता का जनादेश हरीश जी को है तो हरीश जी सांसद। कोई खुराफात नहीं किए ना हम। आप अस्वस्थ हैं? स्वस्थ है। हरैया से क्यों नहीं स्वस्थ रहेंगे? टिकट लेकर के आएंगे। ये भी कहा जाता है कि जब तक हरीश द्विवेदी नहीं चाहे तब तक आप भाजपा में नहीं जा सके। दूसरे विधानसभा हरैया में आकर के विधायक बन गए और मात्र 27-28 साल की उम्र थी आपकी। मेरी दुश्मनी किसी से थी नहीं जी। जो लोग लड़ते थे मुझसे उनसे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। 7 से 12 आप सत्ता से दूर थे, लेकिन आपके पास पद थे और मौजूदा आप विधायक थे जी। कैसा महसूस किया उतने दिनों में आप? अन्य सरकारों ने तमाम तरीके से मेरे ऊपर तमाम कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हरैया की सेवा में लगा रहा। बस्ती जिले में एंट्री करते थे तो एक काफिला चलता था राजकिशोर सिंह, और जो सड़कें होती थी काफी गर्माहट दिखती थी। हमारा कोई ऐसा काम है ही नहीं जिसमें हम अपने लिए बिजी रहें। मेरा जो भी समय रहता है वो जनता के लिए रहता है। 2017 का चुनाव आपको हार का सामना करना पड़ा। हाँ, 2017 का चुनाव। क्या कारण था वो? कारण मैं आपसे पहले बता दिया। समाजवादी पार्टी में सबसे अच्छा नेता कौन? अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या रामगोपाल यादव? में तीनों में से आपको एक चूज करना है। मेरी कोई टिप्पणी नहीं है उस पर। पूर्वांचल का एक जिला बस्ती का एक गांव चेंगरवा, जहां पर एक साधारण परिवार में जन्म लिया एक नवजात बच्चा जो भविष्य का राजनेता बना। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के एक ऐसे नेता की जो बस्ती जिले के हरैया विधानसभा से 3 बार के विधायक और 3 बार के कैबिनेट मंत्री रहे। हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह जी। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का विमर्श नारद टीवी पर। आइए एक ऐसे राजनेता से रूबरू करवाते हैं जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, जनता के चहेते हैं और एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों मजलूमों की आवाज सुनते हैं। स्वागत है राजकिशोर जी। धन्यवाद आपको। राजनीति इस समय कैसी चल रही है आपकी? राजनीति फर्स्ट क्लास। भारतीय जनता पार्टी की जानते ही, भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पे लोग, हर कार्यकर्ता मेहनत करता है और हम लोग और मेहनत करते हैं, तो राजनीति अच्छी चल रही है। एक हम थोड़ा सा आपके पुराने पृष्ठभूमि पे चलते हैं, जो आप शुरुआत के दिनों में राजनीति से शुरू किए थे जी। आप एक छात्र नेता थे जी। एपीएन डिग्री कॉलेज से पहली बार अध्यक्ष हुए थे जी। और उसके बाद में सन 2000 में जिला पंचायत सदस्य हुए थे जी। क्या था उसका पूरा पृष्ठभूमि? क्योंकि आप बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के थे। आपका परिवार, हमको जहां तक मालूम है कि आपके पिताजी हाँ प्रधान थे गांव के, उसके बाद में एक पहलवान थे जी। कोई ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन आप ऐसे किस तरीके से राजनीति में आए? देखिए, मैं पढ़ने आया, जब कई स्कूलों में पढ़ा था, तो जब शहर में आया पढ़ने, तो डिग्री कॉलेज में जब पहुंचा तो वहाँ पे तमाम विद्यालयों के बच्चे जो आए तो हमारे व्यवहार को, हमारे तेवर को जानते थे जी। तो वहाँ एक बहुत बड़ी टीम बनी, जबकि एमए एलएलबी के लड़के अध्यक्ष होते थे। मैं बीए सेकेंड ईयर में ही अध्यक्ष हुआ, सबसे कम उम्र का। कोई चुनौती? अध्यक्ष भी था। अब संघर्ष करेंगे तो चुनौती तमाम रहेगी। मैं नया गांव का लड़का था, शहर में गया था तो तमाम चुनौतियां थी, लेकिन सारे लोग एक्सेप्ट किए, क्योंकि आदमी अगर अगले का भाव समझ जाए तो हर नौजवान का भाव मैं समझ जाता था जी। तो नौजवान को लगता था कि मंत्री जी हमारी तकलीफ को समझ रहे हैं, क्योंकि उस समय स्टूडेंट में था तो लोग समझते थे ये समझदार आदमी है। तो सारे लोगों ने, हमको लगता है लगभग सबकी जमानत जब्त हुई, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ।
सन 2002 में आ जाते हैं। उसके बाद जब जिला पंचायत सदस्य होने के बाद में कम ही समय में आप फिर 2002 में विधानसभा दूसरा था, लेकिन आप दूसरे विधानसभा हरैया में आकर के विधायक बन गए और मात्र 27-28 साल की उम्र थी आपकी, जी। जो मुझे जानकारी में उस समय बहुत छोटा था। जी जी। नहीं, ऐसा था कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो पूरे ज़िले के नौजवान वहाँ जुटते थे और शहर में, देहात में तो दूसरा था, लेकिन शहर में सारे लोग जानते थे कि राजकिशोर सिंह किस तेवर के हैं, राजकिशोर सिंह किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। तो जब कोई आदमी कहीं जाता है किसी दूसरे क्षेत्र में, तो उसको उसकी उपलब्धि पहले पहुंच जाती है। तो हमारी उपलब्धि नौजवानों में पहले पहुंच गई और नौजवान उसमें बड़े पैमाने पे प्रचार भी किया। ज़िले के ही नौजवान सब जुटते थे वहीं। और सबसे बड़ी बात है, हरैया के लोग जो भी हैं, वहाँ के सम्मानित लोग हैं, या मैं तो सारे लोग हमारे लिए सम्मानित हैं, सारे लोग हमारे लिए अच्छे हैं। उन लोगों ने बिना सोचे समझे जिस भाव से मुझे विधायक बना दिया, आप नहीं मानेंगे कि उस समय अगर वो लोग कहते मंत्री जी आपकी बलि चाहिए मुझे, तो उस समय बलि दे देता, इतना मैं भावुक था। क्योंकि कई बड़े बड़े वर्चस्वादी नेता थे तमाम। उस समय आपने सुखपाल पांडे जी थे, त्र्यंबकनाथ पाठक थे, कई ऐसे नेता थे उस समय। उसके बाद में उनको पछाड़ते हुए आप। अच्छा, मेरी दुश्मनी किसी से थी नहीं जी। जो लोग लड़ते थे मुझसे, उनसे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं नया नया गया था, तो मैं तो अपना काम कर रहा था, सारे लोगों से मिल रहा था, और मैं जान ही नहीं पाया कि कैसे कोई क्या दुश्मनी होती है राजनीति में, क्या होती है विधानसभा में, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं वोट मांगते मांगते सबके घर भी चला जाता था जो लोग लड़ते थे। तो लेकिन वहाँ के लोगों ने इतना विश्वास मेरे ऊपर किया, उस विश्वास के नाते आज भी वहाँ के लोग अगर मेरे पास आते हैं जी, और उनके हमारे लायक जो भी सेवा रहती है, जो भी मदद होने लायक रहती है, वो मैं मदद करता रहता हूँ। फिर आया 2007, 7 से 12 आप सत्ता से दूर थे, लेकिन आपके पास पद थे और मौजूदा आप विधायक थे। जी। कैसा महसूस किया उतने दिनों में आप? देखिए, जहाँ से मैं विधायक था वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, 2007 से 12 तक भी जहाँ ज़रूरत पड़ती थी तहाँ हरैया के लोग डट जाते थे और जितना दम रहता सारे लोग लगाते थे। मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं मंत्री हूँ कि विधायक हूँ, वो फीलिंग नहीं आई। संघर्ष हुआ, बहुत संघर्ष हुआ। अन्य सरकारों ने तमाम तरीके से मेरे ऊपर तमाम कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हरैया की सेवा में लगा रहा, विचलित नहीं हुआ। हरैया के लोगों ने फिर मुझे विधायक बनाया। फिर 2012 आया। जी। 12 में आप एक पुनः कैबिनेट, फिर से विधायक बने और फिर कैबिनेट मंत्री बने आप, और ऐसे कैबिनेट मंत्री बने कि उत्तर प्रदेश में बड़े मजबूत कैबिनेट मंत्री थे आप, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय का जो दौर था आपका बड़ा लोगों ने देखा। नहीं, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है कि आप जब बस्ती जिले में एंट्री करते थे तो एक काफिला चलता था राजकिशोर सिंह, और जो सड़कें होती थी काफी गर्माहट दिखती थी, एक लंबा काफिला होता था, कई ऐसे वहाँ के लोग आपको इतना प्यार देते थे, आपके पास जो लोग थे। देखिए, 2002 से लेकर लगातार 17 तक कोई ऐसी गिरावट हमारे उसमें नहीं आई लोकप्रियता में। हाँ, बीच में हमारी तबीयत जब खराब हुई, अगली बार जब चुनाव में हारा 2022 वाला जी, उस समय हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे एक न्यूरो प्रॉब्लम हुआ पैर में, और उससे हमारी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि यहाँ से लेकर एम्स, अपोलो, पीजीआई सब जवाब दिए थे मुझको कि बचेंगे नहीं है। और उस समय आप जान लीजिए, इतने तबीयत ख़राब के बाद भी मैं लगातार लोगों से मिलता रहा। मेरे जगह पे दूसरा कोई होता चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो लोग कहते मैदान छोड़ के भाग गए। किसको किसको मैं बताता देश प्रदेश में, लेकिन मैं जानता था कि चुनाव में लड़ नहीं पाऊँ, क्योंकि मेरी स्थितियाँ नहीं थी चलने की, और मैं कैसे चलता था वो मैं जानता हूँ। तमाम सभा, तमाम मीटिंग में छोड़ देता था तकलीफ के नाते, इतनी तकलीफ मुझे थी, और इसलिए वो चुनाव हम हार गए। अच्छा, 12 से 17 में राजनीतिक उतार चढ़ाव, तमाम चीज़ें आपके साथ पे हुई, क्या रहा वो? देखिए, क्योंकि आप मंत्री थे, उसके बाद भी तमाम उतार चढ़ाव देखे थे। देखिए, उतार चढ़ाव सब भाग्य का खेल है, और जब आप संघर्ष करेंगे, लोगों की, अपने लोगों की मदद करेंगे, आउट ऑफ वे जाके मदद करेंगे, तो स्वाभाविक है आपको संघर्ष झेलना पड़ेगा। जी। राजकिशोर सिंह ऐसे व्यक्ति थे कि हमारा कोई अपना काम नहीं था। मैं एकदम साधु आदमी है, आप जानते होंगे, आप लोग सारे लोग हमारे बारे में जानते हैं। मंत्री जी दारू, शराब, मीट, मछली कुछ खाते नहीं, मंत्री जी होटल में नहीं खाते। हमारा कोई ऐसा
काम है ही नहीं जिसमें हम अपने लिए बिजी रहें। मेरा जो भी समय रहता है वो जनता के लिए रहता है। आप देखते होंगे लखनऊ में यहाँ दरबार रहता है, बस्ती में रहते हैं वहाँ रहता है, गांव पे रहते हैं वहाँ रहता है, हर समय भीड़ में रहता हूँ। तो लोगों के बीच में रहता हूँ, इसलिए कोई संकट आवे, कोई दिक्कत आवे, अपने लोग रहते हो हौसला बुलंद किए रहते हैं। तो इसलिए कभी कोई ऐसी वो नहीं लगी हमें कि हम बहुत दिक्कत में हैं। 2017 का चुनाव आपको हार का सामना करना पड़ा, हाँ, 2017 का क्या चुनाव, कारण था वो? कारण मैं आपसे पहले बता दिया। 2017 के चुनाव में आप देखे होंगे जिस दल में था उस दल में ही पता नहीं क्या दिक्कत आई कि हमारे खिलाफ तमाम कार्रवाई हुई, तमाम दिक्कतें हमारे खिलाफ हुई। एक मैसेज दिया गया कि ये चुनाव हारें। तो जब चारों तरफ से जो संरक्षक रहेगा वही आदमी चाहेगा कि गिर जाए। पहली बार हमारे क्षेत्र में माताएं बहनें इस तरीके से निकल करके हमें एक दो नहीं 25-25 हज़ार माताएं बहनें से राखियाँ बांधती थी। बिल्कुल। और मैं मन से कहता था कि अगर कोई भी हमारे साथ आया हुआ व्यक्ति भी इनको बुरी नज़र देख ले तो आप लोग इनको 5 जूता मारिए, 50,000। बिल्कुल। और अगर मेरी नीयत कभी ऐसी हो तो मुझे 10 जूता मारिए, 1 लाख। उस समय मैं मंचों से कहा करता था। इसलिए जितनी हमारी माताएं बहनें थी आज भी ऐसा नहीं है कि आज चली गई हैं कहीं, बुजुर्ग हो गई हैं, चलने चलने में असमर्थ हैं, उसके बाद भी राजकिशोर ही हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है, जब आप थे सत्ता से दूर थे थोड़ा सा, तो लोगों का कहना था कि अब राजकिशोर सिंह दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। और फिर उसके बाद में 2017 का चुनाव आपने सपा से लड़ा, फिर उसके बाद में 19 में आप कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर आप 22 में बसपा में आए। इतने दिनों का जो सफ़र था वो कैसा महसूस किया आप, लगातार कई पार्टियों में फिर जाकर कैसा? नहीं, हमारी अच्छा जहाँ मैं था वहाँ से क्या दिक्कत थी उनको हम तो ये जानते नहीं। लेकिन जहाँ कांग्रेस का सवाल है, उस समय राजनीति में करता हूँ तो मेरी ये मजबूरी थी कांग्रेस से लड़े या किसी से लड़े। हाँ, 19 का जब लोकसभा चुनाव है मैं लड़ा जी, और लड़े। सम्मान, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिला, सम्मानजनक वोट भी मुझे मिला, जानने के बाद भी कि जिस पार्टी की कोई पोजीशन न हो वो पार्टी तब भी 1 लाख वोट हमको दे दे। बिल्कुल मिले, ये कम नहीं है जी बिल्कुल। तो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी पार्टी से अगर लड़े तो एक सम्मानजनक इतना वोट तो मिला ही, क्योंकि लोगों को तब तक भाजपा आ गई थी। सपा और भाजपा की लड़ाई में सारी पार्टियां नगण्य हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा उन पार्टियों में वोट पाता था। भारतीय जनता पार्टी पर ज्वाइन किया हूँ 24 में। 24 में आप जब पद से तो दूर हो ही गए थे, लेकिन 24 में आप सत्ता के नज़दीक आ गए थे। तो विधानसभा जीते कि नहीं जीते? 24 में हरैया विधानसभा लोकसभा में जीती कि नहीं जीती? क्रेडिट कोई और ले रहा है। हरैया विधानसभा में वहाँ का विधायक खुलेआम विरोध कर रहा था, इसलिए मेरी ज्वाइनिंग हुई। हरीश जी ने मुझे ज्वाइन कराया और हरैया विधानसभा विधायक के विरोध के बाद भी हम जीते कि नहीं जीते। और इसीलिए आज देख रहे होंगे विधायक जी किस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं। तो हमारे पास जानते हैं अपने मेहनत का, जो हमारा मेहनत है उसका अगर हम कहीं भी रहते हैं तो 25,000 30,000 वोट हमारा रहता है। वो वर्तमान समय में अगर हम बात करें बस्ती जिले की तो भाजपा 2 खेमे में बटी हुई है, क्या कारण है ये? कौन खेमा है वहाँ? वहाँ भारतीय जनता पार्टी है। अरे वहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा है, संगठन में कहीं कोई विरोध हुआ बता दीजिए। गुट में अगर कहूँ तो एक कहा जाता है सांसद गुट, एक विधायक गुट। देखिए कोई अनायास गुट बना करके घूमे वो अलग है, सांसद जी हैं, संगठन है, सांसद जी संगठन के साथ हैं। संगठन अगर सांसद जी को भी निर्देश करता है कि आपको ज़मीन बैठता है तो सांसद जी ज़मीन बैठते हैं। हमें कहता है ज़मीन पे बैठना तो मैं ज़मीन पे बैठता हूँ। और कोई अपने आप अनायास भू बन जाए, जानते नहीं तो आएगा चुनाव समय पता चल जाएगा क्या स्थिति है। मौजूदा में अभी विगत दिनों मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हरैया विधानसभा में था, आप मंच पे नहीं दिखे। आपके जो समर्थकों में थोड़ा सा दिखा कि वो दुखी नजर आए, क्या संदेश देंगे उनको? नहीं, मंच पे कोई ज़बरदस्ती तो चला नहीं जाएगा भाई। मंच पे हम ज़बरदस्ती तो नहीं जाएंगे। नहीं मैं मंच पे आके बैठ जाऊँ और अनायास
वो पार्टी का कार्यक्रम था। समर्थकों का मनोबल थोड़ा सा डाउन हुआ जब कोई डाउन नहीं हुआ, हमारे समर्थकों का कोई मनोबल कभी डाउन होता ही नहीं है। आप देखिए फौलाद हो गए हैं समर्थक हमारे। अब मंच पे अगर किसी का नाम नहीं रहेगा तो जबरदस्ती जाएगा वो मंच पे। पूर्व कैबिनेट मंत्री, 3 बार का विधायक, जगह ना मिलना थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो। नहीं, मंच पे नहीं गए, लेकिन हेलीपैड पे मैं था जी। अब मंच पे नाम नहीं था इसलिए मंच पे नहीं रहे। उसमें हमारी कोई गरिमा नहीं गिरी। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता जो साथ जुड़े लोग रहते हैं, पार्टी के लोग जो हैं, वो उनको तकलीफ हो सकती है जी, जानते नहीं। लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता, हमें कोई तकलीफ, पार्टी जहाँ कहीं वही खड़े रहेंगे। इसमें कहाँ अपमान हमारा है बता दीजिए। और किसी को लगता हो कि मंत्री जी का बहुत अपमान हुआ, अब मैं या कहीं से कराया गया, तो मंत्री जी को उससे भी कोई तकलीफ नहीं है। भाई हम तो मंत्री जी को कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। किस बात की तकलीफ? अरे हमें मंच पे बैठाएंगे तो मैं मंच पे बैठूंगा, आप कहें अगर पार्टी निर्देश देगी जमीन पे बैठो तो जमीन पे बैठूंगा। 2024 के पहले जो आपके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे वो आज आपके करीबी हैं, लेकिन एक लोग आपसे दूर हैं जिससे आपकी अदावत है, हरैया विधायक है जैसे, क्या कहते हैं इसमें? नहीं, हमारी व्यक्तिगत किसी से अदावत नहीं है। नंबर एक चीज़, राजनीतिक अदावत, देखिए अगला कोई आदमी मुझे दुश्मन समझे अच्छी बात है। जो लोग, आप हरीश जी की बात किए, हरीश जी से मेरे संबंध कभी खराब नहीं थे, पार्टी में थे या 14 न थे, में कभी नहीं खराब। सब 14 में जब चुनाव लड़ते समय भी हरीश जी से हमारी कभी तकरार नहीं हुई। 14 में ये कहा जाता है कि जब 2014 का चुनाव हरीश जी जीत रहे थे तो उस समय आपके सगे भाई बृजकिशोर सिंह डिम्पल समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में थे। मैदान में, हाँ, चुनाव हुआ ना जी। अगर वो जितने वोट से जीते हरीश जी, कोई विवाद हुआ जीत हार में, हमने तुरंत स्वीकार किया कि अगर जनता का जनादेश हरीश जी को है तो हरीश जी सांसद। कोई खुराफात नहीं किए ना हम। दूसरे की बात कर रहे हैं, नाम मैं नहीं लेता विधायक की। अच्छा, ये सब हमारे सामने कहावतें बताइए। विधायक हो जाना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, नेता बनना बहादुरी है। जिसको नेता का कोई गुण न हो, जानते नहीं, आज हम इतना पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि जब से ये विधायक हुए हैं तब से हरैया का केवल अपमान ही हो रहा है, कहीं हरैया का मान नहीं बढ़ रहा है। और राजकिशोर सिंह जब तक थे या हरीश द्विवेदी ही थे, कभी हरीश द्विवेदी जी भी ऐसा कृत्य नहीं किए कि जनपद की बदनामी हो। चुनाव हारे, स्वीकार किए, पहली बार हाथ जोड़ते घूमते रहे, 2 बार फिर सांसद बने, फिर हारे, फिर बनेंगे। जनता, हम हारे, किसी को अपशब्द कहीं बक्के या पावर में रह करके कोई व्यक्ति कहते कि मंत्री जी ने हमें कहीं अपमानित किया या बेइज्जत किया। हाँ, विधायक सांसद के पास इतना काम रहता है, कहीं 1-2 काम छूट गया, अगर आदमी नाराज होकर अपना व्यक्त करता है तो हम लोग जवाब भी नहीं देते। फिर मौका खोजते हैं, काम इनका कर देंगे जब आएगा मौका। 27 के चुनाव की तैयारी कहाँ से है और किस तरीके से है? देखिए, हरैया से मैं लड़ता हूँ और हरैया से पूरी तैयारी है। विधायक जी का क्या होगा? अब वो विधायक जी जाने, पार्टी जाने, पार्टी क्या। अच्छा, अब विधायक जी का काम अपना, हमारा काम अपना है। मैं हरैया से लगातार विधायक था और कहीं भी विधायक रहते हुए कोई नहीं कह सकता कि मंत्री जी का कोई ऐसा काम था जिससे पार्टी की बदनामी हुई। अब आज के डेट में आप देख लीजिए। आप अस्वस्थ हैं? हाँ, स्वस्थ है। हरैया से क्यों नहीं स्वस्थ रहेंगे? टिकट लेकर के आएंगे? अच्छा, टिकट हमारे जेब में तो है नहीं। जैसे पार्टी नेतृत्व लड़ाएगा जी तो 100% लड़ेंगे वहीं से। हमारा काम है मांगना। पार्टी नेतृत्व तो कह दे कि आगे से आप किसी भी दूसरे विधानसभा से, तो आपकी तैयारी तो लगभग 5 विधानसभा में, एक तो मान लीजिए सुरक्षित है, बाकी 4 विधानसभा तो आप सभी आपको जानते हैं और सभी आपको प्यार भी करते हैं। वो अलग चीज़ है। पार्टी जब निर्देश करेगी, भाई हमको हरीश जी ने ज्वाइन कराया था, अमित शाह जी ज्वाइन कराने आए थे, जानते नहीं जी। अब पार्टी वो लोग तय करेंगे हम कहाँ से लड़ेंगे। हम तो हरैया से लड़ेंगे, हमारी पूरी इच्छा है हरैया से लड़ने की। ये भी कहा जाता है कि जब तक हरीश द्विवेदी
नहीं चाहे तब तक आप भाजपा में नहीं जा सके? नहीं, ऐसा कभी मामला ही नहीं आया। हरीश जी तो लगातार कहते थे मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। हमको जब आपका समय आएगा तो आ जाएंगे। अब उनका समय था तो आए, अपनी विधानसभा जिताए भी। कुछ थोड़ा और सवाल है। आप जब समाजवादी पार्टी में थे, फिर लास्ट में जब आप मंत्री थे तो 2-3 महीने पहले आपको फिर मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। क्या रहा कारण? क्योंकि आपने पहले भी कहा कि कुछ पार्टी अच्छा, में कारण क्या रहा? जब आदमी देखिए, वो क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टियों का होता है कि कोई ताकतवर आदमी अगर क्षेत्र में निकलता है प्रदेश में तो क्षेत्रीय पार्टियां घबरा जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। यहाँ जो भी आएगा ये सागर है, जानते नहीं? आज के डेट में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो ये सागर है। इसमें आप तैरते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसे जैसे मेहनत करेंगे पार्टी वैसे सम्मान देती रहती है सबको। एक से एक अदना कार्यकर्ता जो कभी साइकिल पे नहीं बैठा होगा वह आदमी, वैसे ऐसे लोग मंत्री भारतीय जनता पार्टी में हैं। क्योंकि जहाँ मूल्यांकन होता है उसके मेहनत का, जहाँ मूल्यांकन होता है उसके काम का, वहाँ ऐसे आम कार्यकर्ता जो मेहनत करता है वो भी बड़े बड़े पदों पर बैठ जाता है। आप समाजवादी में शिवपाल यादव के करीबी थे जो कहा जाता है, उनको भी पार्टी से जब थोड़ा दरकिनार किया गया तो क्या वो भी कारण रहा होगा 2017 में हार का? ऐसा नहीं है, मैं सबका करीबी था वहाँ, ये सब स्थिति नहीं है। अब उनके पारिवारिक झगड़े में क्या हुआ मैं नहीं जानता, मैं पढ़ता भी नहीं। हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई, मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। आप क्योंकि समाजवादी में ज़्यादा कद्दावर रहे हैं तो उसी से मैं करता हूँ कि समाजवादी पार्टी में सबसे अच्छा नेता कौन? अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या रामगोपाल यादव? मैं तीनों में से आपको एक चूज करना है। मेरी कोई टिप्पणी नहीं है उस पर। मैं जब था तब सबका खास था। किसके अंदर क्या है, क्या नेचर है, क्या उनका काम बाकी है, उससे हमारा मतलब नहीं था। कोई टिप्पणी नहीं। भाजपा में सबसे अच्छा नेता कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? अपने अपने जगह सब अच्छे हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की तो बातें छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में है, जानते नहीं? अमित शाह जी की आप बात किए, अमित शाह जी से ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा लोकप्रिय आज के डेट में, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दी तो हिंदुस्तान में उनसे लोकप्रिय और उनसे मेहनती आदमी हमें नहीं लगता कोई उतना मेहनत करता हो। जो आदमी इतना करता है मेहनत, और पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। भाई हम लोग पार्टी में नहीं थे, उसके पहले प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके ऊपर कोई मेहनत के बारे में हम कोई वो दे तो ये बहुत बड़ी छोटी बात हो जाएगी। कांग्रेस में भी आप रहे, उसमें हम पूछेंगे कि कांग्रेस में सबसे अच्छा नेता कौन? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी? कांग्रेस में पूरा दल है ऐसा है कि वो सब दले खा रहे हैं बैठ के। खत्म कर देंगे कांग्रेस को, खत्म कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम समय में और बहुत अच्छे उत्तर दिए। तो आप थे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह जी। ये सारी चीज़ों पे उन्होंने बात की। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।